We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वज्रनाभ जी ने अपनी दादी से जाकर प्रश्न किया कि भगवान कैसे दिखते थे। एक दिन में जो कोई 24 घंटे को तीनों के दर्शन करता है तो पूरे दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो अंग्रेज ने बोला मूर्ति पर नहीं मानता, ये पत्थर है जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा महिमा भगवान के घड़ी की। ये घड़ी क्या है, नब से चलती है। मैं घड़ी देता हूँ, अगर घड़ी इनके चलती होगी मान जाऊंगा तो भगवान नहीं साक्षात है। भगवान श्री कृष्ण का जागृत स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप। कैसे दिखते थे भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में साकार स्वरूप में धरती पर अवतरित हुए? आज इसी के इर्द गिर्द होगा हमारा रहस्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अमृता कर। श्री कृष्ण के साकार स्वरूप के दर्शन आपको कैसे होंगे, ये समझने के लिए आज के रहस्य के इस सफर पर आपको हमारे साथ चलना होगा। तो देर किस बात की, चलिए आज का ये सफर राजस्थान के जयपुर के लिए यहीं से शुरू करते हैं और देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के घड़ी धारण किए हुए उस मनमोहक स्वरूप को। चलिए। सामान्य ज्ञान कहता है कि पत्थर से बनी प्रतिमा को पल्स से चलने वाली घड़ी नहीं पहनाई जा सकती, क्योंकि पत्थर में पल्स नहीं होती और अगर प्रतिमा को घड़ी पहनाई गई तो उसे बंद हो जाना चाहिए। बावजूद इसके कान्हा की प्रतिमा को पहनाई गई घड़ी दशकों तक चलती क्यों रही? ईश्वर की इस प्रतिमा ने एक अंग्रेज की परीक्षा में चमत्कार दिखाया था क्या? आस्था कहती है कि किसी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां सिर्फ भगवान का प्रतीक स्वरूप होती हैं, लेकिन हजारों वर्ष पुराने भगवान कृष्ण के इस विग्रह ने अपनी पहचान बताने के लिए अपने भक्त की उंगली पकड़ ली थी क्या? अगर नहीं तो कई सालों तक लुप्त रहे ये विग्रह अचानक प्रकट कैसे हुए? आखिर इन मूर्तियों की मूर्ति भंजकों से कौन सी कहानी जुड़ी है? आखिर 3 अलग अलग विग्रहों के दर्शन के बाद ही भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन पूर्ण क्यों माना जाता है? इन उलझी कड़ियों की पड़ताल के लिए हमने रुख किया राजस्थान के जयपुर का, जहां भगवान कृष्ण की 3 मंदिरों की एक अबूझ पहेली मिलती है। श्री कृष्ण के 3 जागृत स्वरूप, जिन्हें 5000 साल पहले उनके परपौत्र वज्रनाभ ने अपने दादी के कहने पर बनवाया था। ये जागृत स्वरूप क्यों कहलाते हैं, ये भी आज के रहस्य में आपको बताएंगे। और हमारे आज के रहस्य के केंद्र बिंदु घड़ी धारण किए हुए गोपीनाथ भगवान के दर्शन भी आपको कराएंगे। उस घड़ी का रहस्य भी समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों विश्व में ये एक प्रतिमा श्री कृष्ण जी की ऐसी है जहां उन्होंने घड़ी धारण की है। क्या समय वहां उनकी इजाजत से चलता है? राजाओं और रजवाड़ों की मिट्टी राजस्थान, शौर्य और वीरता की भूमि राजस्थान, ऐतिहासिक इमारतों, भव्य महलों और अजेय दुर्ग की धरा राजस्थान। इसी राजस्थान में है संभवतः भारत की पहली नियोजित यानी प्लांट सिटी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के नियमों पर 1730 में बसाया गया ये शहर अपने आध्यात्मिक स्थलों और अनोखी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन भव्य मंदिरों के कारण इस शहर की देश भर में अलग पहचान है। यहाँ बनाए गए कृष्ण मंदिरों के कारण इसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। कृष्ण मंदिरों की ऐसी ही श्रृंखला का एक मंदिर है जयपुर का गोविंद देव मंदिर।
दरवाजों पर बहुत ही सुंदर सी चित्रकारी और फिर विशाल बागीचे, और इन्हीं बागीचों में से होते हुए आप पहुंचते हैं गोविंद देव मंदिर, और आपको लिए चलते हैं गोविंद देव जी के मंदिर और आपको बताएंगे वहां पहुंचकर कि इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है और खास तौर पर यहाँ का रहस्य क्या है। यहाँ के राजपूत राजाओं ने न सिर्फ शानदार इमारतों और महलों का निर्माण कराया, बल्कि अपने आराध्य भगवान कृष्ण के लिए कई मंदिर भी बनवाए। इनमें जगत शिरोमणि मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, सरस निकुंज मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, कनक वृंदावन मंदिर, गोविंद देव मंदिर और गोपीनाथ जी मंदिर खास हैं। इन मंदिरों में आज भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन जयपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर करौली में भी कान्हा के मदन मोहन रूप का एक अनोखा मंदिर है, जिसका जयपुर के गोविंद देव मंदिर और गोपीनाथ जी मंदिर से गहरा नाता है। इन 3 कृष्ण मंदिरों की पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, भारत के अतीत को खंगालना होगा, क्योंकि इन मंदिरों के निर्माण का एक सिरा जुड़ता है कान्हा की भूमि वृंदावन से। वो दौर था मध्यकाल का, जब भारत के इतिहास, धर्म और इसकी संस्कृति को मुगल आक्रांताओं के पैरों तले कुचला जा रहा था। मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। मुस्लिम आक्रांताओं, खासकर औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सनातन संस्कृति को खंड खंड किया गया। इस इस्लामिक कट्टरपंथ का शिकार वृंदावन का विशाल गोविंद देव मंदिर भी हुआ। तो क्या यही कारण है कि वृंदावन से जयपुर पहुंचे भगवान कृष्ण के ये विग्रह आज भी सांस लेते हैं? क्या भगवान सच में आज भी अपने होने का प्रमाण देते हैं? मंदिरों का इतिहास कहता है कि वृंदावन का गोविंद देव मंदिर अपनी बनावट और दिव्यता के लिहाज से उत्तर भारत का सबसे सुंदर और विशाल मंदिर हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने 1590 ईस्वी में कराया था। मंदिर का निर्माण महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था, लेकिन 1667 से 1670 के बीच औरंगजेब ने वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। गोविंद देव मंदिर भी इस विध्वंस का शिकार हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि जब वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण हुआ, तब पुजारी अपने आराध्य भगवान कृष्ण के विग्रहों को लेकर छुपते छुपाते हुए जयपुर पहुंचे, क्योंकि तब राजस्थान ही मुगलों का सबसे मजबूत प्रतिरोध कर रहा था। जब औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ हुआ, तब सभी वृंदावन के मंदिरों को क्षतिग्रस्त करवाया गया। तब उसी समय जो वहाँ के 7 गौड़ीय संप्रदाय के शिव विग्रह थे, वो जयपुर के मानसिंह जी के संरक्षण में सभी जयपुर के लिए रवाना हो गए। तो क्या वाकई ये वही विग्रह हैं जो कान्हा के धाम वृंदावन के मंदिरों में रखे थे, और फिर पुजारियों ने अपने आराध्य को आक्रांताओं के आघात से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? अगर हाँ, तो सनातन को मानने वालों के लिए क्यों ये विग्रह इतने खास हैं? आखिर क्यों अपनी जान की परवाह किए बिना पुजारियों ने इन विग्रहों को सुरक्षित जयपुर पहुंचाया? क्या इनका नाता भगवान कृष्ण से भी है? राजा सवाई जयसिंह, जो जयपुर के संस्थापक भी रहे, कहते हैं कि 1735 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। हालांकि उससे पहले 1715 से 1735 तक जय निवास में जो गोविंद देव जी हैं वो रहे, वही उनका निवास स्थान था। लेकिन 1735 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और आज श्रद्धालु भक्तगण यहीं पर आकर गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। आस्था कहती है कि वज्रनाभ के बनाए ये तीनों विग्रह जयपुर के 3 मंदिरों में स्थापित हैं। वज्रनाभ के बनाए पहले विग्रह का चरणविंद और कमर भगवान कृष्ण के समान है। इस विग्रह का नाम है मदन मोहन। दूसरे विग्रह का वक्षस्थल और भुजाएं भगवान कृष्ण से मिलती हैं, जिसका नाम है गोपीनाथ। तीसरे विग्रह का चेहरा भगवान कृष्ण के चेहरे के समान है। इस विग्रह का नाम है श्री गोविंद देव। माना जाता है कि कान्हा का तीसरा विग्रह यानी गोविंद देव स्वरूप ही जयपुर के गोविंद देव मंदिर में स्थापित है। चमत्कार तो साक्षात है, युगल सरकार विराजे हुए हैं और राधा कृष्ण नित्य लीला करीलो प्रकाश। भगवान रोज अपने स्थान से उतरते हैं तो नित्य लीला करते हैं और बाकायदा खुद अपना कीर्तन गाते हैं। जी, मेरे पापा 19 दिन वेंटिलेटर पे थे
तो भगवान के चन्नामृत से फूल से ही मेरे पापा को दोबारा होश आया और वो 35 सालों से मंगला कर रहे हैं और आज भी मंगला कर रहे हैं। भगवान गोविंद देव को जयपुर का आराध्य देव माना जाता है। सिटी पैलेस परिसर के जय निवास गार्डन में स्थित ये मंदिर आमेर की कछवाहा राजवंश के मुख्य देवता भी थे। राजशाही के जमाने में जयपुर के राजा खुद को छोटे महाराज कहते थे, क्योंकि सबसे बड़े नरेश स्वयं भगवान कृष्ण यानी गोविंद देव जी थे। लेकिन कभी राजघराने के आराध्य रहे गोविंद देव जी आज जन जन के आराध्य बन गए हैं। खूबसूरत बागों से घिरे इस मंदिर में शानदार यूरोपीय शैली के झूमर लगे हैं। सबसे कम खंभों पर टिके इस मंदिर के सभा भवन को गिनीज बुक में भी जगह मिली है। मंदिर सुबह 5 बजे आरती और भजन के साथ भक्तों के लिए खुलता है। यहाँ दिन भर में 7 बार आरती की जाती है। अभी हमें भी कृष्ण के उस विग्रह की तलाश है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने भक्त के सपने में आकर अपने बारे में बताया था। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम जयपुर से 160 किलोमीटर का सफर तय कर करौली पहुंचे। कहते हैं कि श्री के चरणों में ही एक भक्त की अनन्य आस्था होती है और इस वक्त जिस मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ, कहते हैं कि यहाँ साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप श्री मदन मोहन जी के रूप में विराजमान है। इस वक्त हम हैं राजस्थान के करौली के उस मंदिर के बाहर जिन्हें कहा जाता है श्री राधा मदन मोहन जी, और इनके जो चरण हैं वो साक्षात वैसे हैं जैसे श्री कृष्ण ने जब साकार स्वरूप लिया उससे मिलते हैं। यानी श्री कृष्ण के चरणों की छवि अगर आपको देखनी है तो आप दर्शन करने श्री मदन मोहन जी के मंदिर आ सकते हैं। और ये हम नहीं, ये हमें इतिहास बताता है। ठाकुर श्री जी का विग्रह जो सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं वे श्री कृष्ण के परपोत्र बजनाभ जी ने उनकी दादी की आज्ञा अनुसार बनाए थे। उनकी दादी ने के कहे अनुसार उन्होंने जो प्रथम श्री विग्रह का निर्माण किया, उनके चरण चिन्ह ठाकुर जी के समकक्ष थे। वो करौली मदन मोहन जी के रूप में विराजमान है। इन विग्रहों को करीब 300 वर्ष पूर्व करौली लाया गया था। कथा कहती है कि करौली के तत्कालीन नरेश गोपाल सिंह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने इन विग्रहों को लाकर करौली राजमहल में बने राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित किया था। तभी से इस मंदिर में भगवान मदन मोहन राधा रानी के साथ विराजमान हैं। लेकिन इन विग्रहों को वृंदावन से जयपुर और फिर जयपुर से करौली लाने की कहानी भी किसी चमत्कार या रहस्य से कम नहीं है। बताते हैं कि मुगल आक्रमण के दौर में भगवान मदन मोहन जी के विग्रहों को छुपते छुपाते हुए वृंदावन से जयपुर पहुंचाया गया। फिर उन्हें बचाने के लिए उन पर सिंदूर लगाकर मिट्टी के टीले में दबा दिया गया। इस दौरान करौली के तत्कालीन नरेश गोपाल सिंह को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया और जयपुर से करौली ले जाने की बात कही। लेकिन जब गोपाल सिंह विग्रहों को लेने जयपुर पहुंचे तो उनसे आंखों पर पट्टी बांधकर मदन मोहन जी के विग्रह को पहचानने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि तब मदन मोहन जी ने गोपाल सिंह की उंगली पकड़ ली। तो क्या भगवान कृष्ण की लीला का ये एकमात्र प्रमाण है या फिर वज्रनाभ के बनाए इन विग्रहों के जागृत होने का कोई और भी साक्ष्य मिलता है? इस रहस्य की पड़ताल के लिए हम पहुंचे जयपुर की पुरानी बस्ती के गोपीनाथ मंदिर में, जहां भगवान कृष्ण का तीसरा विग्रह गोपीनाथ स्वरूप विराजमान है। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के हमारे रहस्य के केंद्र बिंदु तक। आपने श्री कृष्ण को कई स्वरूपों में देखा होगा, कई स्वरूप में उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन आज जिस स्वरूप के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं उन्हें श्री कृष्ण जी को वहां पर हाथ में घड़ी पहने हुए देखा गया है। इन्हें गोपीनाथ जी के रूप में यहाँ जयपुर में पूजा जाता है। यही आस्था से भरे भक्त आकर भगवान के दर्शन करते हैं। और चलिए अब आपको भी दर्शन करवाते हैं हाथ में घड़ी पहने हुए भगवान श्री कृष्ण के, और इस रहस्य की पड़ताल भी करेंगे कि आखिर भगवान के घड़ी धारण करने का रहस्य क्या है। क्या गोपीनाथ आज भी जीवित स्वरूप में इस विग्रह में विराजमान है? रहस्य की अनगिनत परतों में लिपटा कान्हा का ये विग्रह आज भी भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इस विग्रह के एक हाथ में घड़ी क्यों पहनाई गई है, और क्या इससे भगवान के जीवित होने का प्रमाण मिलता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिमा भगवान के घड़ी की। ये घड़ी क्या है, नभ से चलती है, कोई सेल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, केवल नभ से चलती है। भगवान के इसमें प्राण बसते हैं। घड़ी वाले कृष्ण कहा जाता है और
इनका नाम वैसे राधा गोपीनाथ जी है। जी स्वरूप में ये, तभी तो घड़ी चल रही है। वक्षस्थल इनका वह भगवान श्री कृष्ण से मिलता है, ठीक है। और वक्षस्थल में ही हृदय और नब्ज दोनों चीज वक्षस्थल में ही होती है, इसी हिस्से में होती है। हाँ, और इसी के कारण है ना भगवान श्री कृष्ण जी की घड़ी भी चलती है। क्या सच में कान्हा के गोपीनाथ स्वरूप में आज भी उनका दिल धड़कता है? क्या भगवान कृष्ण के इस विग्रह में उनके प्राण बसते हैं? यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक है कि मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहरों को हर संभव नकारने और कुचलने की कोशिश की थी। इसी कोशिश में एक अंग्रेज अधिकारी ने भी भगवान कृष्ण के इस विग्रह का रियलिटी टेस्ट करना चाहा था। कथा कहती है कि ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी को जब ये बात पता चली कि गोपीनाथ कान्हा के जीवित स्वरूप हैं, तो उसने इसे परखने की ठान ली। उस अंग्रेज ने बोला ये मूर्ति को नहीं मानता, ये पत्थर है जी। वो बोला कि मैं कैसे मानूं कि भगवान है ये। उसने बोला कि मैं ये घड़ी देता हूँ, अगर घड़ी इनके चलती होगी मान जाऊँगा, अगर भगवान है साक्षात है ये। तो उसने वो घड़ी दी और घड़ी को बांधा तो वो चल रही थी घड़ी वो। तो ठाकुर जी थोड़ी देर बाद ने घड़ी को उतार करके रख दी तो घड़ी एकदम बंद हो गई वो। फिर उसने फिर बांध दी घड़ी को, फिर वो चलने लग गई। फिर उसके बाद फिर उसने उतारी, फिर वो बंद हो गई। ऐसे 3-4 बार किया उसने वो घड़ी वो मतलब मान ली कि यहाँ ठाकुर की साक्षात विग्रह है ये, इनमें आत्मा है, मतलब ऐसा है। अंग्रेज़ अधिकारी ने जो पारंपरिक तरीके से स्नान के बाद ही मंदिर में प्रवेश हुआ था और उसने जब नब्ज टटोली तो भगवान गोपीनाथ जी की नब्ज चलती हुई उसे मिली। क्या वाकई गोपीनाथ जी के विग्रह का दिल आज भी धड़कता है? क्या सच में पल्स यानी धड़कन से चलने वाली वो घड़ी इस विग्रह के हाथ में चलने लगी थी? सच क्या है कोई दावे से नहीं कह सकता, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि पल्स से चलने वाली घड़ी किसी पत्थर की मूर्ति में काम नहीं कर सकती। कहते हैं कि इस चमत्कार को देखकर वो अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने वो घड़ी गोपीनाथ जी के हाथ में ही छोड़ दी। गोपीनाथ मंदिर कई मायनों में अनोखा है, खास है। वजह है इनसे जुड़ी कहानियां और मान्यताएं। कान्हा के इस विग्रह को जीवित स्वरूप माना जाता है और समय समय पर वो अपने चमत्कारों से इसका प्रमाण भी देते रहते हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनके समय से ये ज़्यादा जन आस्था के बीच फैली कि भगवान गोपीनाथ जी की धमनी से पल्स से घड़ी चलती है। इससे पहले ऐसे नहीं था। 1-2 पन्नों में पोथी खाना जो है सिटी पैलेस का उसमें दर्ज है, लेकिन वो लगभग आप मान लीजिए कि 140-130 साल पहले की बात है। इससे पहले ऐसा कोई वाकया नहीं था। कथा कहती है कि भगवान कृष्ण के ये तीनों विग्रह सदियों पहले वृंदावन में यमुना किनारे वंशी घाट पर मिले थे, लेकिन जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा तब ठाकुर जी के ये विग्रह राधाकुंड और कामयावन होते हुए 1775 में जयपुर लाए गए। इसके बाद गोपीनाथ जी पहले 17 साल तक जोरावर सिंह गेट स्थित नेशनल आयुर्वेद कॉलेज के स्थान पर विराजे और 1792 में उन्हें पुरानी बस्ती स्थित इस स्थान पर लाया गया। राजशाही के दौर में गोपीनाथ जी के मंदिर में सिर्फ राज परिवार ही पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन बाद में इस विग्रह को पुरानी बस्ती में मौजूद गोपीनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। धार्मिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण के चरणविंद यानी मदन मोहन स्वरूप, वक्षस्थल यानी गोपीनाथ स्वरूप और मुखारविंद यानी गोविंद देव स्वरूप को मिलाकर भगवान कृष्ण की आकृति पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो हत्या है वो है गौ हत्या। सबसे बड़ा पाप है जो गौ हत्या है। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, तीनों स्वरूपों का आप दर्शन करोगे तो गौ हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाओगे। कोई नहीं जानता कि इन विग्रहों के हजारों साल पुराने होने का प्रमाण क्या है। न कोई ये बता सकता है कि ये मूर्तियां हजारों सालों से धरती में कैसे दबी पड़ी थीं और फिर कैसे एक दिन अचानक बंशी घाट पर प्रकट हुई। आखिर बंद गर्भगृह से आधी रात को निकलकर कान्हा कहां खेलने चले जाते हैं। आज तक कोई ये भी नहीं जान पाया कि आखिर गोपीनाथ जी की कलाई में बंधते ही घड़ी कैसे चलने लगी।
सनातन की इन उलझी पहेलियों को सुलझाना आज किसी के वश में नहीं, लेकिन कई बार आस्था के आगे विज्ञान बेबस नजर आता है। कृष्ण के ये तीनों स्वरूप आज भी साइंस को चुनौती देते नजर आते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।